हाय। बचपन में जब कोई बच्चे होते हैं, जब वो जवानी की तरफ बढ़ते हैं तो उनको एक दूसरे से आकर्षण हो ही जाता है। और अगर कोई खूबसूरत लगता है, सुंदर लगता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और भले वो कुछ ना बोल पाए, ना कह सके, कई लोग कह देते हैं, कई लोग नहीं कह पाते हैं और ज़िंदगी भर नहीं कह पाते हैं वो। पर ऐसा होता है कि मन में वो सोचते हैं, उसके प्रति कुछ विचार तो उनके मन में आता ही है। अच्छा लगता है, वो उसका बार बार उसको देखने का मन करता है। ना कुछ कह पाए वो अलग बात है, पर सोचना तो अपने बस में है, वो उसके विषय में क्या सोचता है। तो काफ़ी टाइम बीतने के बाद एक दूसरे की शादियां हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, पर वो यादें तो दिल में रह ही जाती हैं, कहीं ना कहीं एक कोने में छुपी रह जाती हैं। तो बस उसी के विषय में है कि कभी किसी के प्रति अगर कोई ऐसे आकर्षण हुआ हो आपको भी, तो ऐसे आप समझ पाएंगे कि वो एक दूसरे को देखते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, और बस देखते ही रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। पता तो चल ही जाता है कि वो उसको पसंद कर रहा है, और उसको भी पता चलता है कि वो उसको पसंद कर रहा है, बस वो बोल नहीं सकते हैं और कभी नहीं बोल पाते हैं। ऐसे चलता रहता है सिलसिला। और काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो दिल की इच्छाएं जो कहीं रुक गई हैं वो रचनाबद्ध हो जाती हैं, कभी पंक्तिबद्ध हो जाती हैं। तो उसी माध्यम है, ये मेरी एक कविता है किसी के लिए, तो उसको मैं आपको सुना रही हूँ। तेरी बस देखने की एक आदत ने मुझे मारा, ना बोली और ना बोलूँगी, सब सह लूँगी मैं यारा। मेरे बचपन में मैंने सिर्फ तुझको दिल से देखा था, तेरी खामोशियों से मैंने अपना प्रेम सींचा था। मगर नैनों की अटखेली ने मुझको क्यों नहीं बख्शा, मेरे नैनों में बसता था तेरे चेहरे का हर नक्शा। जरा ओझल हुए तुम तो तड़प जाती थी उस पल में, मेरे दिल की तमन्ना थी तुम ही हो सामने हर क्षण। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, इसे कैसे समझ पाती, मगर तेरे बिना कैसे जीऊं कुछ कह नहीं पाती। न कोई पत्र लिख सकती थी, कैसी घोर बंदिश थी, मुझे हरदम चिढ़ाते थे तो थोड़ा मन में रंजिश थी। कभी ना खेल पाते थे तुम्हारे संग भी कुछ हम। जब इंसान खेलने जाता है, बच्चे होते हैं, तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा या फिर किसी रंजिश वश वो खेल बिगाड़ देते हैं, तो बीच बीच में तो उसी भाव में है। कभी ना खेल पाते थे तुम्हारे संग कुछ भी हम, बड़ा मन था मेरा फिर भी कि सबके संग खेले हम, मगर तुम तो मेरे आते ही सब कुछ बंद कर देते, खेल में फूट कर देते और सबसे दूर कर देते। अगर ताश की पत्ते वगैरह खेलते रहते थे या लूडो खेलते रहते थे ना, गोटियां लेके भाग जाते थे, या ताश की गड्डी ही उठा के लेके चले जाते, कहते बस अब खेल बंद हो गया, अब और नहीं खेलना, बस हम थक गए, अब जा रहे हैं सोने। तो ऐसे ही तुम्हारे घर पे टीवी थी, कभी जब देखने जाते तो बड़े छोटे सभी मिल कर के ऐसा कुछ बड़ा करते। काम कुछ और करना है, बंद टीवी को करवाते, बड़े भोले बेचारे से सभी तब मौन हो जाते, बड़े भोले बेचारे
से सभी तब मौन हो जाते। नहीं कुछ कर ही सकते थे, लौट कर घर चले आते। तभी कानों में ध्वनि कोई, आवाज़ कोई आ जाती, जो जाके देखते हैं बाहर तेरी टीवी भी चल जाती। क्यों इतना थी जलन ईर्ष्या जो हम लोगों से जलवाती। गरीबी थी बहुत अनजान थे, नादान थे तब हम। गरीबी थी बहुत अनजान थे, नादान थे तब हम। मगर जब हम समझ पाते हमारी हो गई शादी। समझते और कुछ करते हुई थी मेरी बर्बादी। तरस आता है खुद पर सह लिया क्यों सब के जुल्मों को। नजर आया नहीं कोई जो भर दे मेरे जख्मों को। तेरी भूरी चमकती आँख में मेरी अदाएं थी। और जब वो लोग डांस करते रहते थे बाहर भाई बहनों के साथ में, तो हम लोग भी उनको देख करके अपने छत पर, अपने घर पर डांस करते छत पर कि हम तुमसे कम नहीं हैं। मगर काफ़ी कमियां थी, जो पैसों की, अमीरी गरीबी की, ये सारी कमियां थी। तेरी भूरी चमकती आँख में मेरी अदाएं थी। और इंसान को समझ में आ ही जाता है कि वो इतना देख रहा है, इतना पीछे से पता चल जाता है कि हाँ जो है क्या बात है, अंदर की क्या बातें हैं। तेरी भूरी चमकती आँख में मेरी अदाएं थी। मेरे अरमान खाली थे मगर दिल में दुआएं थी। पर एक गरीब आदमी जो होता है वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर होता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि मन में क्या है और हकीकत में क्या है। तो वो जो सामने देखता है बस उसको वही सही नज़र आता है। तो बचपन होता है, बच्चे होते हैं, बचपना होता है और बाद में समझदारी आती है तो जान पाते हैं कि सच्चाई में, हकीकत में बात क्या थी। और दिल से तो वो दुआ ही देते रहते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा ही करते रह जाते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं और क्या लोग सोचते हैं वो उनके हेर फेर में नहीं फंसते।